Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2024 new cue card. Describe your favorite food at a traditional festival or a special event in your country. यहाँ पे हम आपके फेवरेट फूड के बारे में बात करेंगे जो कि आपको खाना पसंद है ट्रेडिशनल फेस्टिवल या फिर कोई भी स्पेशल इवेंट। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं व्हाट इट इज़ वो क्या है, एट विच फेस्टिवल और इवेंट यू इट इट, किस फेस्टिवल या फिर इवेंट में आप उसे खाते हो, हाउ इट इज़ मेड उसे कैसे बनाते हैं, एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक इट और एक्सप्लेन करना है कि आपको वो क्यों पसंद है। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 जनरल लाइंस दी गई है, आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। फूड इज़ एन इमोशन एंड एन एक्सप्रेशन फॉर इंडियंस। फूड एक इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस है इंडियंस के लिए। इट इज़ डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन विच फ्लोस इन द वेन ऑफ एवरी कल्चर। इसके अलावा आप दूसरी वाली जनरल लाइन भी बोल सकते हो। India is a diverse country. Every state has a different culture, festival, food and attires. यहाँ पे डाइवर्स का मीनिंग होता है विविधता भरा देश एंड अटायर्स का मीनिंग होता है क्लोथ्स। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड एवरी स्टेट के अलग अलग कल्चर, फेस्टिवल, फूड एंड क्लोथ्स है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव टेस्टेड umpteen cuisines. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon because of their unique taste. यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, अम्टीन का मीनिंग होता है मैनी एंड क्यूजिन्स का मीनिंग होता है अलग अलग पकवान। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था क्योंकि उनके यूनिक टेस्ट की वजह से। नॉट अप टू द मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, एंड ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on my favorite food, which is quite eminent on a traditional festival of Gujarat. हालांकि यहाँ पे मैं उस फेवरेट फूड के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरा फेवरेट है एंड वो गुजरात स्टेट में भी बहुत फेमस है। एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस और पॉपुलर, एंड सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे रोशनी डालना। इट इज़ नन अदर देन राइस पुडिंग विच इज़ ऑल्सो नन एज खीर इन माई स्टेट गुजरात. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द ऑलमोस्ट एवरी फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। ये फूड है राइस पुडिंग जिसे खीर के नाम से भी जानते हैं गुजरात में, एंड ऑलमोस्ट एवरी फेस्टिवल और हॉलीडेज पे इसे प्रिपेयर करते हैं, मीन्स बनाते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल गुजराती डेजर्ट विच इज़ ऑफन सर्व्ड एट फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज इन इंडिया. इट सिम्बोलाइजेस पॉजिटिविटी, पीस एज वेल एज प्रोस्पेरिटी. ये एक गुजराती डेजर्ट है जो ऑलमोस्ट एवरी फेस्टिवल और हॉलीडे पे बनाया जाता है, एंड ये सिंबलाइज करता है पॉजिटिविटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइस पुडिंग और खीर इज अ सिंपल बट स्क्रम्पियस डेजर्ट. फर्स्टली राइस इज वॉश्ड क्लियरली, देन मिल्क इज बॉइल्ड एंड राइस इज बॉइल्ड इनटू इट. इसके अलावा राइस पुडिंग और खीर एक सिंपल बट बहुत ही डेलीशियस डेजर्ट है। स्क्रम्पियस का मीनिंग होता है डेलीशियस। फर्स्टली राइस को वॉश करना पड़ता है, उसके बाद मिल्क को बॉईल करना पड़ता है और उसमें ही राइस को बॉईल करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड शुगर, फ्लेवर्स, नट्स एंड सेफ्रन. नेक्स्ट स्टेप में हम शुगर ऐड करते हैं और आपको जो फ्लेवर चाहिए वो ऐड करते हैं। इसके अलावा नट्स एंड सेफ्रन भी ऐड करते हैं। द लास्ट स्टेप इज़ टू कंटिन्यू कुकिंग फॉर अनदर 10 to 15 minutes until it reaches a creamy consistency and the delicious dish is ready to serve. लास्ट स्टेप में हम 10 to 15 मिनट तक उसे कुक करते हैं। इन एडिशन, इट इज़ न्यूट्रियस एंड easy to digest. Even it contains vitamins and minerals such as vitamin B, magnesium and phosphorus. इसके अलावा ये न्यूट्रियस भी है एंड इजी डाइजेस्ट हो जाता है, एंड बहुत सारे विटामिन्स भी कंटेन करते हैं जैसे कि विटामिन बी, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस. Besides this, I love its mouth-watering taste as well as its thick and creamy texture. यहाँ पे माउथ वाटरिंग का मीनिंग होता है कि जो बहुत ही टेस्टी होता है। इसके अलावा इसका मुझे टेस्ट पसंद है एज वेल एज थिक एंड क्रीमी टेक्सचर भी पसंद है। एज आई हैव अ स्वीट टूथ, आई लव टू ईट स्वीट डेजर्ट्स. Whenever I see this dish in front of me, I cannot control myself from eating it.
यहाँ पे स्वीट टूथ ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जिसे मीठा खाना बहुत पसंद हो। जैसे कि मुझे मीठा खाना पसंद है, सो मैं ये डिज़र्ट ऑलवेज ईट करता हूँ। जब भी मेरे सामने ये डिश होती है तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ इसे खाने से। Moreover, every occasion is incomplete in my abode without this dessert, whether it is birthday of anyone or festival like बैसाखी and दिवाली। इसके अलावा हमारे घर पे जो भी ओकेशन होते हैं उनमें ये डेजर्ट होता ही है। इसके बिना हमारे वो ओकेशंस इनकम्प्लीट होते हैं। अबोर्ड का मीनिंग होता है होम। वो फिर बर्थडे हो किसी की या फिर फेस्टिवल जैसे कि बैसाखी और दिवाली। यहाँ पे ये वाली लाइन ऑप्शनल है, आप ये ऐड भी कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। While walking down my memory lane, I vividly reminisce I was so young when I tasted this rice pudding for the first time. मेरी यादों की गलियों से गुजरना, आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है मुझे स्ट्रांगली रिमेंबर है जब मैं यंग एज में था तब मैंने इस राइस पुडिंग को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज फिंगर लिकिंग एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट टेस्ट। यहाँ पे फिंगर लिकिंग का मीनिंग होता है जो बहुत ही टेस्टी होना। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उसका टेस्ट कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और वो बहुत टेस्टी था। When it comes to the question of why this dish is being liked by me, अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि वो डिश मेरे द्वारा क्यों पसंद की जाती है, टू बी ऑनेस्ट द मेन रीज़न इज़ इट्स यूनिक टेस्ट एंड द गुजराती कल्चर बिहाइंड इट। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेन रीज़न यही है कि उनका जो यूनिक टेस्ट है एंड गुजराती कल्चर। It's a dessert that feels nostalgic, often reminding me of celebration or family gatherings as it's deeply rooted in tradition. इस डेजर्ट की वजह से मुझे मेरी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज याद आती है। नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है पुरानी यादें। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ माई फेवरेट फूड विच इज़ मेड ऑन द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ माई नेशन। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो फेवरेट फूड है जो हमारे नेशन में एवरी फेस्टिवल और ट्रेडिशन पे बनाते हैं एंड मुझे पसंद है। Thank you for watching and have a nice day, and if you like my video then like, subscribe and share as much as possible.